केजरीवाल के बाद सोरेन का नंबर। सीएजी रिपोर्ट के खुलासे पर बवाल, नप गए विपक्ष के बड़े नेता। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देश में 15 राज्यों में बीजेपी ने खुद अपने दम पर सरकार बनाई। वहीं 6 राज्यों में एनडीए की सरकार है, यानी 21 राज्यों में भगवा शान से लहरा रहा है। लेकिन जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वो घोटालों की सरकार बन चुकी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पहले की आप सरकार और उसके नेता मंत्री सबके सब बुरी तरह से फंसे हैं। अगर एक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का ठिकाना तिहाड़ जेल ही होगा। कोरोना महामारी के दौरान राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल को लेकर यह रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त की आम आदमी पार्टी सरकार में, जिसमें वो बुरी तरह से फंसी नजर आ रही है और ये जो घोटाले हैं उसकी आंच केजरीवाल तक पहुंच रही है। कुछ इसी तरह का मामला झारखंड से भी सामने आया है, जहां झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान सीएजी की रिपोर्ट बेहद चर्चा में है। या यूं कहिए कि झारखंड को लेकर सीएजी की रिपोर्ट ने राज्य में बड़ा राजनीतिक भूचाल ला दिया है। दरअसल विधानसभा के पटल पर स्वास्थ्य विभाग और भवन निर्माण के कल्याण पर रिपोर्ट को लेकर रांची में प्रधान महालेखाकार ने इसकी जानकारी मीडिया के साथ साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल 2016-17 से 2021-22 तक की ऑडिट रिपोर्ट को मीडिया के सामने साझा किया गया, जिसमें राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को लेकर जो खामियां सामने आई वो वास्तव में बेहद चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से दावा किया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को भेजी गई रकम में से सिर्फ 32% ही खर्च की। बाकी की रकम का कोई ठोस लेखा जोखा नहीं है, यानी इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जिससे कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाएं अधूरी रह गई। इनमें खासतौर से झारखंड में डॉक्टर्स, नर्स स्टाफ और नर्स की भारी कमी, एमओ विशेषज्ञ डॉक्टर्स 21% से 80% की कमी, स्टाफ नर्सेज पैरामेडिकल्स में 14% से 76% की कमी, राज्य में दवाइयों की मौजूदगी में भी बेहद कमी रिकॉर्ड की गई। डॉक्टर पर मरीजों का बोझ बहुत ज्यादा, 77 से 88% जरूरी दवाओं की खरीद नहीं की गई। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई और भी गंभीर और बड़े खुलासे किए हैं, जिससे राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल अप्रैल 2021 में रेमडेसिविर इंजेक्शन की 6,990 शीशियां राज्य औषधि नियंत्रक रांची को निर्यात की गई। डिलीवरी चालान की जांच से खुलासा हुआ है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन एमडी एनएचएम राज्य औषधि नियंत्रक के फोन पर दिए गए आदेश पर निजी सप्लायर को जारी किए गए थे। यानी यहाँ सिर्फ आदेश हुआ, लेकिन ये जो इंजेक्शन थे उनकी सप्लाई नहीं हुई। केंद्रीय भंडार रांची में भी फरवरी 2022 तक रेमडेसिविर इंजेक्शन हासिल हुए, यानी कि यहाँ पर 1,64,761 शीशियों में से 53,205 शीशियां ही स्टॉक में पड़ी थी। और JMHIDCPL को इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए स्वास्थ्य संसाधनों के अलावा व्यक्तियों से भी चेक मिले थे, जिनमें 39.66 लाख रुपए की रकम के 63 ऐसे चेक, जिनमें ये किसी प्राइवेट शख्स ने यहाँ पर जारी किए थे, जिनमें 29.14 लाख के 58 चेक भी शामिल है। ये सभी बैंकों ने नकार दिए थे। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी CS से CMO के निजी अस्पतालों को जिन्हें वेंटिलेटर किराए पर दिए गए थे, उनमें 59 लाख सुरक्षा जमा राशि और करीब 3.16 करोड़ का किराया वसूलने में भी नाकामयाब रहे। रांची के सरकारी अस्पतालों में भी संसाधनों की कमी खासतौर से देखी गई और इसका खुलासा भी सीएजी की रिपोर्ट में किया गया है। सीएजी रिपोर्ट से मचा हड़कंप। झारखंड की राजनीति में सीएजी की एक रिपोर्ट से जो भूचाल आया है, उससे हेमंत सोरेन की कुर्सी भी हिल गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड को जो रकम भेजी गई थी, उसमें से सिर्फ 32% ही खर्च की गई। बाकी के पैसे का क्या हुआ, इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2023 और 24 के दौरान विभागों ने सहायक अनुदान के तौर पर दी गई 19,125.88 करोड़ की रकम के बदले 5,209 जो थे वो उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार के निकायों और प्राधिकारों के द्वारा जमा नहीं कराए गए।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस वजह से कई महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं थी, जो हेल्थ सिस्टम से जुड़ी परियोजनाएं थी, वो उन पर भी काम नहीं किया गया, यानी ये परियोजनाएं भी अधूरी रह गई। अब इस पर झारखंड की सियासत काफी गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले में झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया और लिखा, हर बॉल पर छक्का लगाने का दम भरने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिट विकेट होते नजर आ रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट ने पोल खोल दी है। सीएजी रिपोर्ट हेमंत सोरेन के पिछले 5 साल के वित्तीय कुप्रबंधन, लूट और भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। सरकार से पिछले 5 साल का श्वेत पत्र जो है वो जारी करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड में चिकित्सा कर्मचारियों की भारी कमी की रिपोर्ट भी सीएजी ने दी है। उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट से साफ है कि राज्य सरकार कोविड के लिए दी जा रही रकम खर्च नहीं कर सकी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, पलटवार करते हुए झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में थी उस वक्त जो सीएजी का प्रतिवेदन आया था उसका भी अवलोकन कर ले तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट तो पहली बार आई नहीं है, ये हर साल आती है। सीएजी की रिपोर्ट में जिन विषयों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जाती है उन आपत्तियों का निराकरण पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। पीएससी के फैसले आने से पहले ये नहीं माना जाना चाहिए कि सीएजी की जो आपत्ति है वो सही है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में मौजूदगी दर्ज करा दी गई है, अब पीएससी की कमेटी में ये जाएगी और पीएससी जो फैसला लेगा वो अंतिम होगा। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि प्रचंड बहुमत की सरकार और शेरदिल हेमंत सोरेन सरकार की हवा और सीएजी की रिपोर्ट निकाल देगी, ऐसा होता नहीं है। लेकिन बाबूलाल मरांडी इसको लेकर कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। जनता ने उन्हें हिट विकेट करवा दिया है, उनकी पूरी पार्टी को हिट विकेट करवा दिया है। अब उनका आसरा चंद संवैधानिक एजेंसियों में एक सीएजी की जिद रह गई है। पीएम केयर फंड के सीएजी की रिपोर्ट को भी एक बार जरा सार्वजनिक करवा दीजिए। आप प्रतिपक्ष के नेता की कतार में खड़े हैं, प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए उलूल जुलूल बयान दे सकते हैं। जनता हिट विकेट करवाती है और जनता ने पूरी बीजेपी को हिट विकेट करवा दिया है। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा है कि ये आज 21 और कल 11 भी हो पाएंगे, यानी उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो विधायक 21 है वो कल 11 भी हो सकते हैं, यानी बीजेपी में ही टूट की वो बात कर रहे हैं। बीजेपी का इतिहास पन्नों में चला गया है, ये भी उन्होंने निशाना साधा। इधर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कोई दम नहीं है, ये कहना है। और ये बात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी कही। शनिवार को उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट कितनी सत्य है या कितनी असत्य है ये समझ से परे है, इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। वैसे पूर्व में सीएजी ने तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की भी रिपोर्ट दी थी। सुरेश कलमाणी को भी गलत बताया था, लेकिन वो बेदाग साबित हुए थे। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा वक्त में भले ही उनके विभाग की बात हो रही है, लेकिन मामला पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के वक्त का है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सीएजी की रिपोर्ट को लेकर हमारे खिलाफ भले ही आज बोल रहे हैं, लेकिन जब ये बात उन तक पहुंचेगी तो मामला बीजेपी के शासनकाल का ही निकलेगा, तब वो इसके खिलाफ कैसे बोलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ये बातें मीडिया के सामने रखी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में इज्जत नहीं है, इसकी वजह से ही वो इस तरह के ट्राइबल और इस तरह के बयान दे रहे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने बोलना छोड़ दिया है, उन्हें सीपी सिंह और दूसरे नेताओं ने दबा के रखा है। डॉक्टर इरफान ने बाबूलाल मरांडी को सलाह दी है कि वो बीजेपी छोड़ दे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में कमल का फूल अब पूरी तरह से मुरझा चुका है, जिसमें कोई उत्साह नहीं बचा है। सदन में हेमंत सोरेन के सामने रखने के लिए उन्होंने कहा उनके पास कोई खास मुद्दा नहीं है। आपको बता दें कि 3 मार्च से झारखंड में बजट सत्र का आगाज हो चुका है और बीजेपी इस मामले को जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी अपने दिल्ली, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नागपुर से संचालित होती है सरकार, दिल्ली से बीजेपी को कमान नहीं मिलती है, यानी बीजेपी जो आदेश झारखंड में देती है वो नागपुर से आते हैं, ना कि दिल्ली से। हेमंत सोरेन ने 149 दिन जेल में गुजारे। अब सोरेन सरकार के मंत्री उनका कितना भी बचाव करें, उनको लेकर कितनी भी सफाई दें, लेकिन सीएम का बचाव करना कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सोरेन ने कितने घोटाले किए हैं ये जग जाहिर है, सब जानते हैं। लैंड स्कैम मामले में तो सोरेन को जेल की हवा तक खानी पड़ी, सीएम पद से हाथ धोना पड़ा। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर हैं। हेमंत सोरेन 5 महीने से जेल में बंद रहे। आपको बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था।
सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके रांची में सरकारी जमीन का अवैध तरीके से पट्टा अपने नाम करवा लिया था। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही रांची के बिरसा मुंडा जेल, सेंट्रल जेल में वो बंद थे। क्या है लैंड स्कैम? झारखंड के मुख्यमंत्री पर ईडी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का इस्तेमाल करके जमीन हड़पी या यूं कहें तो कब्जा किया। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने सोरेन को पूछताछ के लिए कई बार समन भी भेजा था। ईडी जमीन घोटाला मामले में 2 मुख्य पहलुओं की जांच भी कर रही है। पहला, रांची में सेना की जमीन की अवैध खरीद फरोख्त, दूसरा आदिवासी जमीन पर कब्जा। ईडी का आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सेना की जमीन को बेचा गया और इस मामले में रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। ईडी ने सोरेन को पीएमएलए की धारा 50 के तहत 10 समन भेजे थे, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए थे। बाद में ईडी ने हेमंत सोरेन से सीएम आवास में पूछताछ की और फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया था। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे थे कि ईडी उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत परेशान कर रही थी। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल थे। छवि रंजन 2021-11 बैच के आईएएस अधिकारी और राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक रह चुके, रांची के उपायुक्त भी रह चुके थे। इसके अलावा ईडी राज्य में अवैध खनन मामले की भी जांच कर रही है। ईडी को शक है कि अवैध खनन से कमाए गए 100 करोड़ का हवाला के जरिए दूसरे राज्यों में यह पैसा भेजा गया और इस मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार और साहिबगंज जिले के अधिकारियों के घरों पर भी छापेमारी की थी। इस दौरान कैश भी बरामद किया गया था। बताया गया था कि अवैध खनन स्कैम 100 करोड़ का है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर जो सीएजी की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमे में कई घोटाले हुए, करोड़ों का घोटाला हुआ है, वो भी कोरोना के वक्त, तो इसकी आज भी सोरेन के गिरेबान तक जरूर पहुंचेगी। और हेमंत सोरेन की छवि कोई साफ सुथरी तो है नहीं। इससे पहले वो जेल की हवा खा चुके हैं, 5 महीने वो जेल में गुजार चुके हैं, अब जमानत पर बाहर हैं और कई घोटालों में उनका नाम शामिल है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।